हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें समझेंगे मेंडल के जो वर्किंग मेथड्स थे उनके बारे में। मेंडल सक्सेस वाज आल्सो ड्यू टू मेटिकुलस प्लानिंग एंड मेथड्स ऑफ वर्किंग। तो जो मेंडल की सक्सेस थी वो उनकी जो प्लानिंग थी, मेटिकुलस प्लानिंग, और उनके जो वर्किंग के तरीके थे या उनका जो मेथड्स था उस पर डिपेंड करती है। ही स्टडीड ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। इन्होंने एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर की स्टडी की थी। नेक्स्ट है, ही यूज्ड ऑल अवेलेबल टेक्निक्स टू अवॉइड क्रॉस पॉलिनेशन बाय अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स। इन्होंने क्या किया था कि जो अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन ना करें, तो उसके लिए उन्होंने जितनी भी उस वक्त के टाइम पर अवेलेबल टेक्निक्स थी उन सबको इन्होंने यूज़ किया था। यहाँ पर इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जैसे इन्होंने सोचा कि मतलब मुझे जैसा मैं चाहता हूँ, जैसे ग्रेन को मैं चाहता हूँ वही ग्रेन इसके ऊपर, जो पॉलिन ग्रेन है वही इसके ऊपर आकर क्रॉस पॉलिनेशन करे, इसके अलावा कोई दूसरा अनडिजायरेबल पॉलिन इसके ऊपर ना आए। और अगर अनडिजायरेबल पॉलिन अगर वहाँ पर आ जाएगा तो कंटेमिनेशन शो होंगी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था कि अनडिजायरेबल पॉलिन ग्रेन्स उसके साथ क्रॉस पॉलिनेशन ना करें। तो उस क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए इन्होंने उस टाइम पर जितनी भी टेक्निक्स थी उन सभी को यूज़ किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, ही अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स टू एनालाइज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय हिम। अब इन्होंने जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड किया था उसको एनालाइज करने के लिए इन्होंने स्टैटिक और मैथमेटिक्स इन दोनों को इन्होंने अप्लाई किया था। अगर आप मेंडल का पास्ट देखें तो मेंडल कैसे थे, मेंडल एक मैथ्स के टीचर थे और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और इन्होंने करीब 14 ईयर तक एज अ मैथ्स टीचर इन्होंने वर्क किया था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि वही अपना जो रीजनेबल ब्रेन था, जो मैथ्स में यूज़ कर रहे थे, वही इन्होंने अपना रीजनेबल ब्रेन यूज़ किया था और इस तरीके से इन्होंने अपने जो रिजल्ट इनको मिल रहा था उस रिजल्ट को इन्होंने एनालाइज किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर मेंडल सेलेक्टेड 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने क्या किया कि अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया था। अब नेक्स्ट, पी के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर दो वर्ड आप देख रहे होंगे, एक लिखा है यहाँ पर डोमिनेंट और दूसरा लिखा है यहाँ पर रेसेसिव। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे कोई ट्रेट जो अपने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से किसी दूसरी ऑफस्प्रिंग के ऊपर एक्सप्रेस कर दे, उसका मतलब होता है डोमिनेंट। और रेसेसिव का मतलब क्या होता है कि ऐसी ट्रेट जो इजीली किसी दूसरी स्पीसीज के अंदर अपने कैरेक्टर्स को शो ना कर पाए, उसका मतलब होता है रेसेसिव। अब देखो यहाँ पर कैरेक्टर जैसे हाइट के रिगार्डिंग इन्होंने लिया, स्टेम की हाइट के रिगार्डिंग टॉल या फिर ड्वार्फ, ये इन्होंने लिया था। स्टेम की हाइट या तो टॉल थी या फिर ड्वार्फ थी, तो ये इसका एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था। दूसरा फ्लावर कलर, फ्लावर का कलर वायलेट और वाइट, ये दो चूज इन्होंने किए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लावर पोजीशन कैसी है, एक्साइल और टर्मिनल। एक्साइल और टर्मिनल से मतलब क्या है कि एक्साइल का मतलब होता है कि जैसे ये प्लांट है, प्लांट का कोई स्टेम है और स्टेम से कोई ऐसे लेटरल ब्रांच जा रही है, उस लेटरल ब्रांच पर अगर यहाँ पर कोई फ्लावर आ रहा है तो उसको कहेंगे एक्साइल फ्लावर। और अगर ये स्टेम है प्लांट का और इसकी एपेक्स से अगर कोई फ्लावर ओरिजिन हो रहा है या ओरिजिनेट हो रहा है, उसको ही क्या बोलते हैं, टर्मिनल। तो उसकी पोजीशन कैसी है फ्लावर की, एक्साइल है या फिर टर्मिनल है। ये इन्होंने कैरेक्टर लिए। दूसरा है पोड शेप, कि जो फली है उसकी शेप कैसी है, इनफ्लेटेड है या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड है। नेक्स्ट इन्होंने क्या लिया, पोड कलर, कि उसका कलर कैसा है, फली का कलर कैसा है, ग्रीन है या येलो है। आपने भी देखी होंगी मार्केट में दो टाइप की फली बिकती हैं, जो मटर की फली होती हैं, या तो बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर की होती है या फिर कभी कभी उनमें थोड़ा येलोइशनेस होती है। तो ये इन्होंने कैरेक्टर लिए थे। जितने भी इस डायरेक्शन में यहाँ पर जो लिखे हुए ये सभी डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं और ये सभी कैसे रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं या ट्रेट्स हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या लिया था, शीट शेप, कि शीट की शेप कैसी है, पूरी तरह से वो राउंड है या दबा हुआ है, रिंकल्ड है ना, तो ये इन्होंने लिया। और नेक्स्ट है शीट कलर, कि शीट का कलर कैसा है, वो येलो है या ग्रीन है, ये इन्होंने कलर लिए थे। और ये इनके क्या है, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। ये देखो यहाँ पर इनके कंट्रास्टिंग
कैरेक्टर्स इस तरीके से यहाँ पर ये डायग्राम के फॉर्म में दिखाए गए हैं। जैसे ये इनके कैरेक्टर्स यहाँ, जैसे ये है शीट शेप, शीट की शेप है, ये डोमिनेंट वाली है, राउंड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है, ये रेसेसिव है। शीट कलर येलो या ग्रीन, फ्लावर कलर वॉयलेट या वाइट। पोड शेप कि फली की शेप कैसी है, इनफ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है। पोड कलर ग्रीन है या येलो है। फ्लावर पोजीशन एक्साइल है या टर्मिनल है। और स्टेम हाइट कि जो प्लांट है उसके स्टेम की हाइट कैसी है, टॉल है या ड्वार्फ है। इनके बीच में इन्होंने क्या कराया था, हाइब्रिडाइजेशन कराया था, और यही क्या है इनके 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट, मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस पॉलिनेशन यूजिंग ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। तो मेंडल ने जो अपना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाला एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया या फिर जो क्रॉस पॉलिनेशन जो कराया था उसमें इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को इन्होंने यूज़ किया था। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स जो हैं ये वो होती हैं जिनके अंदर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, और साथ ही साथ ये क्या शो करती हैं, शोज स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, और ये स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस को शो करती हैं। स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस से मतलब क्या है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास आउट होते चले जा रहे हैं बिना किसी चेंज के, उसी को कहते हैं ट्रेट इनहेरिटेंस या स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस उसको कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इंक्लूड्स इमैस्कुलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ पॉलन। तो जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है उसमें इन्होंने 2 स्टेप इंक्लूड किए थे। पहला है इसका इमैस्कुलेशन और दूसरा है इनका ट्रांसफर ऑफ पॉलन, कि पहले इमैस्कुलेशन प्रोसेस करा दिया, एंथर्स को रिमूव करा दिया, और जो भी इनके पास डिज़ायरेबल पॉलेंस थे उनको इन्होंने क्या किया, दूसरे फ्लावर के ऊपर डस्ट करा दिया, और इस तरीके से इन्होंने क्या किया, पॉलिनेशन उसके बीच में कराया था, और यही क्या था, इनका हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था। अब इसको यहाँ फिगर के थ्रू समझाया जा रहा है कि देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि पहले क्या किया, इमैस्कुलेशन वाला स्टेप लिया जिसमें इन्होंने एंथर को रिमूव कर दिया। दूसरा इन्होंने फ्लावर लिया, उस फ्लावर के ऊपर जो एंथर हैं उनके एंथर से पॉलेंस को आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद उसको इसके ऊपर डस्ट कर दिया गया होगा, है ना, ऐसा इन्होंने किया होगा अपने एक्सपेरिमेंट में। और फिर क्या हुआ होगा कि यहाँ पर जो फ्रूट है वो यहाँ बन गया होगा, और उस फ्रूट के अंदर जो सीड है उसको इन्होंने क्या किया, दोबारा से ग्रो करा दिया, और ग्रो कराने के बाद इनको क्या मिल जाती है, एक नई स्पीसीज मिल जाती है, या फिर इनकी ऑफस्प्रिंग इनको मिल जाती है। तो ये क्या था, इनका हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।